साथियों नमस्कार, मैं आपके साथ गौतम आनंद। हम लोग लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के हर एक विधानसभा में क्या माहौल है उसकी चुनावी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और वहाँ के जो संभावित उम्मीदवार हैं उन पार्टी के उम्मीदवारों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं जो लगातार क्षेत्र में हैं और अपनी दावेदारी को मजबूत कर रहे हैं। वर्तमान में मेरी मौजूदगी सुल्तानपुर के लम्हुआ विधानसभा में मौजूद है। पहले ये चांदा विधानसभा के नाम से जानी जाती थी। 2008 में जब परिसीमन होता है तो इसका नाम लम्हुआ होता है और वर्तमान में ये सीट जो है वो बीजेपी के पास है। उसके पहले यहाँ पे संतोष पांडे 2012 में यहाँ से विधायक बने थे, 2022 में वो हार गए थे। इस बार समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूले के तहत जैसे 2024 में वो चुनावी मैदान में उतरी थी लोकसभा के, 2027 के चुनावी मैदान में पीडीए के फॉर्मूले के साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस बात को लगातार दोहरा रहे हैं कि पीडीए ही हमारा वो फार्मूला है जिसके तहत हम लोग 27 में सरकार बनाने जा रहे हैं। अब इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए लगातार क्षेत्र में चर्चा का विषय है और लगातार दावेदारी अपनी मजबूत कर रहे हैं जितेंद्र वर्मा, और बाजगर के नाम से इनको जानते हैं, जितेंद्र वर्मा बाजगर। ये भी लगातार समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि क्या इनका समीकरण क्या है, क्या इनका जनाधार है, किस वोट बेस पे ये कह रहा है कि हम इस बार विधायक बन के मानने बनने वाले हैं। स्वागत है आपका। आनंद भाई, मैं भारत खबर को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लम्हुआ में कदम रखा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या समीकरण है, क्या तैयारी है आपकी? पीडीए का फार्मूला अखिलेश जी ने दे दिया है, उस पर कितना काम है और क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, जो पीडीए का फार्मूला है उस फार्मूले के तहत 2024 में लोगों ने देखा और जाना और समझा। सुल्तानपुर की सीट लोकसभा की हम लोगों ने पहली बार चुनाव जीता और इसी पीडीए के फार्मूले, इसी पीडीए के दम पे। जो लोग कहते थे कि समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर से कभी नहीं जीत पाएगी, लेकिन एससी बीसी माइनॉरिटी के लोगों ने इतना वोट दिया कि भारतीय जनता पार्टी की मेनका जैसी राष्ट्रीय नेता को हरा के यहाँ के लोगों ने भेजा। ये पीडीए की ताकत रही और पीडीए के फार्मूले, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो फार्मूला बनाया था उसी फार्मूले के तहत हम लोगों ने गांव-गांव तक प्रचार किया। गांव-गांव तक हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात को हम लोगों ने पहुंचाया। उसी का नतीजा रहा कि 2024 में हम लोगों ने, जो उन लोगों ने कहा था 400 पार करने, 400 को हम लोगों ने रोका। दूसरी बात, अगर ये 400 पार करते तो हमारा आरक्षण, हमारा संविधान ख़त्म करने के आज भी उसी के प्रयास में लोग लगे हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में उनकी सूझबूझ को समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के रास्ते को रोक दिया। आपका समीकरण क्या है, आपकी तैयारी कितनी है? अगर आपको पार्टी उम्मीदवार बनाती है, अगर आप साइकिल का सिंबल लेके आते हैं लखनऊ से। मैं 8 साल से 2017 के लास्ट से 8 से 9 साल हो गए हमको इस क्षेत्र में। कोई गांव, कोई चौराहा, कोई गली नहीं बची है जिस जगह मैं नहीं पहुंच पाया। हर जगह मैं पहुंच चुका हूं और जो समीकरण है उस समीकरण के अंतर्गत और मेरे साथ एससी बीसी माइनॉरिटी के सारे लोग मेरे साथ हैं, पीडीए के सभी लोग मेरे साथ रहेंगे। और आपको विश्वास ना हो तो ग्राउंड पे जा कर के आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, तब आपको लगेगा कि बाजीगर ने मेहनत किया है कि नहीं किया है, क्षेत्र में हैं, किसी के सुख दुख में पहुँचे कि नहीं पहुँचे, मदद की है कि नहीं मदद की। ये जब आप ग्राउंड पे जाएंगे तब आपको पता लगेगा। भाजपा कहती है कि उसके पास डबल इंजन है, दिल्ली और लखनऊ का जो जोर लगता है तो विधानसभा में भी माहौल बनता है, तो उस डबल इंजन के सामने आपके पास क्या है? डबल इंजन की सरकार कभी कहती थी, जो भारतीय जनता पार्टी कभी झुकती नहीं। नौजवानों के साहस को देख करके, उनके ताकत को देख करके और पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने वो करके दिखाया, नौजवान साथियों ने, कि इन्होंने इस्तीफ़ा देने पर इनको मजबूर कर दिया। उन बच्चों के ऊपर लाठियाँ बरसाई, गोले दागे गए, आंसू गैस दागे गए, लेकिन बच्चों ने डरा नहीं और ताकत के साथ भिड़े रहे और अंतिम समय उन लोगों को मजबूरन उस जो कार्यक्रम रहा उनका, हम लोग भी उसमें जंतर मंतर पे पहुंच के जो हम लोगों से हो सका सहयोग में हम लोग भी रहे और इस्तीफ़ा उनको देना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ी हार है। बगल में ही अयोध्या है, सुल्तानपुर से बहुत दूर नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी का जो मामला है बहुत गरमाया है।
भगवान पुरुषोत्तम राम के दम पर इन लोगों ने बहुत दिनों से राजनीति की और उसी राजनीति के दम पे पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। और जिस भगवान को ये पूछते हैं उनको भी इन्होंने बख्शा नहीं। और पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व जानता है कि इन लोगों ने वो चोरी की, उसी चोरी के चंदे से लोग चुनाव लड़ते थे। जो गरीबों के घर से लोहा गया, पैसा गया, गरीब ने 10 रुपया, कोई 100 रुपया, जिसकी जो हैसियत रही भगवान राम के नाम पर, जो है अयोध्या के नाम पे लोगों ने दिया कि भगवान राम का मंदिर भव्य बनेगा। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, चंदा चोरी करके और अपने लोगों को बचाया। जो निर्दोष लोग थे उनको फंसा करके जेल भेज दिया गया और जो मेन मुलजिम थे उनको आज तक छुआ नहीं गया। वो तो कह रहे हैं कि हिंदुओं का पैसा था, हिंदुओं ने ले लिया, तो समाजवादी पार्टी क्यों दुख है? क्या समाजवादी पार्टी हिंदू नहीं है? क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? क्या वोट लेने के लिए सिर्फ हिंदू बनते हैं? मेरा जो हक अधिकार है उसको लेने के लिए। और हिंदुस्तान में आज़ादी में हिंदू और मुस्लिम ने सब ने और सिख ईसाई ने मिल कर के जो है देश को आज़ाद कराया। और जितने आरएसएस के लोग हैं, एक भी बता दें कि इनके लोगों ने देश के लिए क्या किया। ये सिर्फ मुखबिरी का काम करते थे हिंदुस्तान में, कभी ने देश की मदद नहीं की इन लोगों ने और न देश के साथ कभी खड़े रहे ये। अच्छा, लगातार सोशल मीडिया पे एक मांग चल रही है, एक मुहिम चल रही है कि इस देश से आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण हटाओ। आरक्षण और संविधान दोनों खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने बीड़ा उठाया है कि जो आरक्षण सब समाज के लोगों ने जो तय किया है और जो आज तक मिलता जा रहा है, उसका हम लोग डट के मुकाबला करेंगे। ये नौबत नहीं आएगी कि आरक्षण ख़त्म कर दें, इनकी हैसियत नहीं आरक्षण ख़त्म कर दे, संविधान ख़त्म कर दें। जिस दिन संविधान पे हाथ लगाएंगे पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। क्या भाजपा के लोग फिर से गांव में आकर के राम के नाम पर वोट मांगेंगे? राम के नाम पे अब इनको एक वोट नहीं मिलने वाला है। राम को ही लूट लिया इन लोगों ने, भगवान पुरुषोत्तम राम को भी लूट लिया इन लोगों ने, तो वोट कौन देगा इनको? तो भाजपा किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास सिर्फ ईवीएम है। और जो ये लोग षड्यंत्र करते हैं पुलिस के दम पे, वही इनके पास रह गया और इनके पास अब कुछ रह नहीं गया। ईवीएम से मान लीजिए चुनाव जीत गए 27 का, तो क्या करेंगे आप लोग? अब वो भी नहीं कर पाएंगे लोग, समय बहुत नज़दीक है 2027 में, वो भी नहीं कर पाएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और ऐसी एक ही पार्टी है जिससे घबराए हुए हैं। राष्ट्रीय अखिलेश यादव से लोग घबराए हुए हैं, हमारी पार्टी से। अच्छा, लम्बुआ में कौन कौन से मुद्दे आपको लगते हैं, अगर आप लगातार क्षेत्र में हैं तो, कि उन मुद्दे पर काम होना चाहिए, काम हुआ नहीं है, विकास नहीं हुआ लम्बुआ का? देखिए, 20 सालों से लोगों ने बहुत कुछ किया और ना भी किया यहाँ। लेकिन समाजवादी पार्टी की जैसे सरकार बनेगी और पीडीए की सरकार रहेगी, तो आपको यहाँ के लोगों को लगेगा कि पीडीए का बेटा पीडीए के लिए क्या करता है। अपने बेटे से जो आदमी उम्मीद रहती है, वो दूसरों को बेटे से उम्मीद नहीं होती, ना कोई देता है। अपना ही बेटा सुख दुख जानता है। जब मैं 8 साल 9 साल से क्षेत्र में रह रहा हूँ, मुझे पता है किस गली में, किस क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनता को क्या ज़रूरत है। उस ज़रूरत पे हम लोग खरा उतरने का पूरा मैं प्रयास करूँगा और पूरी समाजवादी पार्टी जनता के साथ खड़ी हुई है हर मुद्दे पे। अखिलेश जी का जो पीडीए है वो बार बार बदल रहा है। पीडी फिर कभी पंडित हो जाता है, कभी कुछ होता है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये पीडीए वो पीडीए नहीं है जो अखिलेश जी शुरू में कहते थे। जो पीडीए 2024 में था वही पीडीए 2027 में रहेगा। जो पीड़ित है वही पीडीए। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो ये मेरे साथ जितेंद्र वर्मा बाजगर मौजूद थे। लम्बुआ से ये समाजवादी पार्टी से टिकट की उम्मीदवारी कर रहे हैं और दावेदारी कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय देना मत भूलिएगा। बहरहाल अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी पीडीए के फॉर्मूले के तहत ही जो 24 में जो एक 37 लोकसभा की सीटें उसके पास आई थी, वही फार्मूला लेकर के 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में उतरेगी। पीडीए के फॉर्मूले को लेकर के लगातार बीजेपी के लोग और तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि पीडीए का जो है पी फॉर पीडी फिर कभी पंडित हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन अखिलेश जी कहते हैं कि जो पीडीए है वो जो पीड़ित है वही पीडीए है और टिकट जो है उन्हीं को तय करना है। अब आने वाले 27 में देखते हैं कि पीडीए का फार्मूला जैसे 2024 में बोला, क्या 27 में वो कमाल कर पाएगा। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, कोई सवाल होगा पूछिएगा।
हम लोग लम्बुआ में हैं, यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। जुड़ जाइए हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।